मिक्सिंग होने के लिए, चूंकि ये S और P मिक्सिंग है, तो sp मिक्सिंग होने के लिए सिमेट्री का होना जरूरी है कि ये जो पूरी ये जो कहानी है ना, ये पूरा ऑर्बिटल, क्या ये कहीं मिक्सिंग में जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या इसकी एनर्जी में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। 2 यहां पे आ गए, 2 यहां पे आ गए, 2 2 4, उसके बाद क्या हो गया 6, उसके बाद क्या हो गया 7 8 9 10। Jai Bharat everyone, how are you all? I hope you all are doing very well. So guys, this is chemical bonding lecture 14, in which we will discuss about the molecular orbital theory for heterodiatomic molecules and their derivatives. So guys, इसको पढ़ने से पहले हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, है ना, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ sp मिक्सिंग। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही, तो कॉन्सेप्ट ऑफ sp मिक्सिंग, देखो इसको समझते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ sp मिक्सिंग डिस्कस क्यों करना पड़ रहा है। लास्ट क्लास हमने 2 टाइप का इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर पढ़ा था। एक तो पढ़ा था अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, मैं यहां पर लिख देता हूं ज्यादा समझ में आएगा। तो एक तो हमने पढ़ा था अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, तो अप टू 14 इलेक्ट्रॉन में क्या था ऑर्डर, सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इसके बाद सिग्मा 2pz ना आके क्या आया था, इसके बाद आया था पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और सिग्मा 2pz दूर हो गया था, उसके बाद आया था पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, ऐसा आया था। हाँ सर। और एक क्या था, एक था फॉर ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन, तो ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या था ऑर्डर, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यहां तक सेम था। लेकिन इसके बाद पाई वाले से पहले कौन आ गया था, सिग्मा 2pz आ गया था। बस यही एक चेंज था, बस यही एक चेंज था, बाकी सब कुछ सेम था, बाकी सब कुछ सेम था। अब इसी चीज को हमें समझना है कि ये चेंज आया क्यों, ये चेंज आया क्यों, ये डिफरेंट ऑर्डर क्यों आया, इसको समझना है। ये कैसे समझ में आएगा हमें, कॉन्सेप्ट ऑफ sp मिक्सिंग से। उसके पहले ध्यान से देखना, फर्स्ट वाले केस में सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz, इनके बीच अगर गैप देखो तो क्या है, ज्यादा है। गैप क्या है, ज्यादा है। कैसे सर, इन कंपैरिजन टू नेक्स्ट, कहने का मतलब ये वाले ऑर्डर में है, सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz, ये क्या है, पास पास है। यहां पे गैप क्या है, कम है। गैप क्या है, कम है। तो जहां पे गैप कम है वहां पे देखो ये क्या है, सिग्मा 2s और ये क्या है, सिग्मा 2pz, s है और ये क्या है, p है। तो जहां पे गैप कम है वहां पे sp मिक्सिंग नहीं हुआ, यहां पे sp मिक्सिंग नहीं हुआ। जहां पे गैप ज्यादा है वहां पे sp मिक्सिंग हुआ, वहां पे sp मिक्सिंग हुआ। ठीक है, अब हम बस अभी बात ही कर रहे हैं कि sp मिक्सिंग कहां हुआ कहां नहीं हुआ। अब ये होता क्यों है, क्या है, ये भी हम बात करेंगे। देखो जेईई एडवांस में इससे क्वेश्चन आता है, और sp मिक्सिंग जो है वो कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। लोग जो है वो नेट और JRF जो कि मतलब पीएचडी वाले एग्जाम है उसके लिए भी पढ़ते हैं, एमएससी के एंट्रेंस देने के लिए, पीएचडी के एंट्रेंस देने के लिए ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हमारे काम का है sp मिक्सिंग हम उतना समझ लेंगे, जो जेईई एडवांस में जितने से हमारा काम चल जाए हम उतना समझ लेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि अभी मैं पूरा खिचड़ी पकाऊंगा ना तो बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए स्ट्रेट वे में जिससे हमारा काम चल जाए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हम उतना कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले ये समझ में आ गया कि यहाँ पे गैप ज्यादा है, उसका मतलब क्या है, मिक्सिंग जब भी जहां भी मिक्सिंग होगी तो क्या होगा, गैप बढ़ेगा। जब भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती थी तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल नीचे बनता था, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल उसके ऊपर बनता था, मतलब गैप क्या होता था, बढ़ता था। तो यहां पे क्या है, सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz में मिक्सिंग हुई है, जबकि यहां पे सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz में मिक्सिंग नहीं हुई है। ठीक है, मतलब जहां पे मिक्सिंग होगा तो सिग्मा 2pz पाई के ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम समझते हैं, एक पिक्चर से भी समझते हैं कि यहां पे देखो यहां पे क्या होता कि अगर मिक्सिंग नहीं होता तो क्या होता, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद क्या आता, सिग्मा 2pz, फिर क्या आता, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, मतलब सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद क्या आएगा, सिग्मा 2pz, उसके बाद क्या आएगा, ये पाई वाला है ना, पाई वाली ये 2 ऑर्बिटल आएंगे। ये क्या है, बिफोर मिक्सिंग है। ये जो कहानी है वो क्या है, बिफोर मिक्सिंग, जब मतलब मिक्सिंग नहीं हो रहा है।
अब मिक्सिंग बस हुआ तो हुआ क्या कि जब भी sp मिक्सिंग होगा तो अब ये क्या करेगा, ध्यान से समझना कि ये जो 2s है, इसका जो 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसका जो 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और जो 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इनके बीच एनर्जी गैप कम होगा, तब ये मिक्सिंग होगा और मिक्सिंग के बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फर्दर बनेंगे वो एक की एनर्जी इससे क्या हो गई, ज्यादा हो गई और दूसरे की एनर्जी इससे क्या हो गई, कम हो गई। तो इसका मतलब जब मिक्सिंग हुआ तो इस सिग्मा 2pz यहां पे मतलब पाई के नीचे ना होके पाई के क्या आ गया, ऊपर आ गया, इसलिए ऑर्डर क्या था, अलग आया था। बात समझ में आ गया। तो sp मिक्सिंग से क्या इफेक्ट हुआ ये समझ में आ गया। अब हम समझते हैं sp मिक्सिंग से हम समझ में आ गया कि भाई क्या होता है ना, दो ऑर्डर क्यों आते हैं ये समझ में आया। अब हम समझते हैं कि sp मिक्सिंग कहां हो सकता है और क्या है बेसिकली ये, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। sp मिक्सिंग से इफेक्ट क्या हुआ ये सबको क्लियर होगा कि जब भी sp मिक्सिंग होगा तो वहां पे जो सिग्मा 2pz है वो पाई 2px से क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मोटे मोटे शब्दों में है ना, इतना समझ लेना है जेईई एडवांस के लिए। हम अभी एमएससी तो दे नहीं रहे कि बाकी कहानी करेंगे। अब यहां पे अगर मैं बात कर लूं थोड़ा वैलेंस सेल की, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे हो जाएगा 2s2 तो सब में है, 2s2 सब में, 2s2 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 2s2। यहां पे 2p1 ग्रुप 13 है, यहां पे क्या आएगा 2p2 2p3 2p4 2p5। अब ध्यान देना कि जैसे जैसे अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं तो p और p सबसेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन में और p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन बढ़ता जाएगा। जब हम इधर बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो 2p ऑर्बिटल्स होगा वो रिपल्शन कारण क्या, दूर चलता चला जाएगा, 2s से दूर होता जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 2s 2p बोरॉन का तो थोड़ा पास होगा, लेकिन कार्बन का देखें तो क्या होगा, दूर हो जाएगा थोड़ा, नाइट्रोजन का और दूर हो जाएगा, ऑक्सीजन का और दूर, फ्लोरीन का और दूर हो जाएगा। मतलब इनके बीच जो है वो एनर्जी गैप क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इनके बीच एनर्जी गैप बढ़ती जाएगी और जब एनर्जी गैप बढ़ती जाएगी तो मिक्सिंग अलाउड नहीं होगा, क्योंकि हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पार्ट 1 में ही बताया था कि अगर मिक्सिंग होगा ऑर्बिटल्स के बीच में तभी जब उनके एनर्जी क्या हो, अप्रॉक्स, है ना, अप्रॉक्स बराबर हो, अप्रॉक्स हो, ठीक है, और उनमें सिमेट्री भी हो, मतलब अप्रॉक्स सेम शेप के हो, ठीक है, तभी मिक्सिंग होगा। बात समझ में आ रहा है। सिमेट्री कहने का मतलब जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ मिक्स होगा। अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की मिक्सिंग की बात करें, यहां तो फिलहाल एटॉमिक ऑर्बिटल की कह रहे हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या कहानी देखना है कि इनके बीच जो है वो एनर्जी गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि हम अगर आगे बढ़ रहे हैं तो एनर्जी गैप क्या होते जा रहा है, ज्यादा होते जा रहा है। बात समझ में आया। देख लो, फिर से समझ लो कि जब हम इधर आ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, एनर्जी गैप जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और जब एनर्जी गैप बढ़ेगा तो क्या मिक्सिंग अलाउड होगा, तो बोलोगे नहीं। तो यहां पे देखा गया कि एक्सपेरिमेंटली कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में 2s और 2p के बीच की जो एनर्जी है ना, जैसे ऑक्सीजन का 2s और 2p के बीच की एनर्जी बहुत ज्यादा है, फ्लोरीन में भी 2s और 2p के बीच की एनर्जी गैप क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो क्या यहां पे s और p के बीच मिक्सिंग अलाउड हो सकता है, नहीं। तो यहां पे sp मिक्सिंग इज नॉट अलाउड, sp मिक्सिंग इज नॉट अलाउड। और जब sp मिक्सिंग नहीं होगा अलाउड तो बताना कौन सा ऑर्डर लिखोगे, तो बताना सिग्मा जो 2pz बनेगा, सिग्मा जो 2pz बनेगा वो कहां होगा, पाई ऑर्बिटल के नीचे, पाई 2px के नीचे होगा, है ना। और इधर जो है वो b2, जैसे अगर हम बात करें b2 c2 n2, तो इसमें क्या होता है, इसमें sp मिक्सिंग अलाउड होता है। इसमें क्या है, sp मिक्सिंग अलाउड हुआ। देखो मैंने पहले भी बोला है कि साफ साफ कि जो जेईई एडवांस के लिए हमको जितना काम है हम उतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा हम बकवास नहीं करेंगे। हम पढ़ रहे हैं कि sp मिक्सिंग कहां कहां हो रहा है और उसका इफेक्ट क्या है, इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। sp मिक्सिंग इज अ वास्ट टॉपिक, ठीक है। जितना में हमारा काम चल जाए, जितना में IIT जो है उससे ऊपर ना जाए उतना कुछ पढ़ लेंगे। तो यहां B2 C2 N2 में sp मिक्सिंग अलाउड है क्योंकि इनके 2s और 2p
ऑर्बिटल के बीच का एनर्जी गैप ज्यादा नहीं है, तो मिक्सिंग यहां पे पॉसिबल है और उसके कारण मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन सकता है। जबकि यहां पे अगर मैं बात करूं O2 में, F2 में, तो यहां पे ऐसी मिक्सिंग अलाउड नहीं है, इसीलिए O2 से हमने अलग ऑर्डर लिखा था, इसीलिए हमने O2 से हमने अलग ऑर्डर लिखा था। क्योंकि उधर क्या है, O2 वाले केस में मतलब ग्रेटर देन 14 में मिक्सिंग अलाउड नहीं है, तो यहां पे गैप क्या होगा, कम होगा, और उसके लिए हम ये ऑर्डर को फॉलो करेंगे। बात समझ में आ गया सबको? क्लियर है? क्लियर है सर, एकदम से क्लियर है। ठीक है, तो एसवी मिक्सिंग समझ में आ गया, एसवी मिक्सिंग समझ में आ गया। और प्यार से समझाएं, और प्यार से समझाएं। चलो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बोले कि नो एसपी मिक्सिंग, अगर हम बोले नो एसपी मिक्सिंग, तो जब एसपी मिक्सिंग नहीं होगा तब एनर्जी डायग्राम कैसे बनाओगे? तो यहां पे क्या होगा सर, देखो इसका जैसे एक एटम का है ना, इधर है क्या 2s है, और ये दूसरे एटम का क्या है 2s है। तो जब इन दोनों का है ना इंट्रैक्शन होगा, 2s का मिक्सिंग होगा, तो यहां पे क्या बनेगा सर, सिग्मा 2s बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 2s बनेगा, सिग्मा स्टार 2s बनेगा। फिर इसका आ जाओ 2p में, तो 2p में अगर बात करें तो इससे क्या है भाई, 3 ऑर्बिटल है, 2p में से क्या है भाई 3 ऑर्बिटल है, दूसरे भी एटम का 3 ऑर्बिटल है। ठीक है, 3 ऑर्बिटल है। अब इसके बाद अगर मिक्सिंग नहीं हो रहा है तो एक तो कहां चला जाएगा भाई, एक चला जाएगा सिग्मा बनाने में, मतलब एक तो क्या बना लेगा, सिग्मा 2pz बना लेगा, और बाकी के जो 2 है वो क्या बना लेंगे, बाकी के 2 बनाएंगे सर, बाकी के 2 बना लेंगे पाई, और इनकी ये जो दोनों है वो क्या है, इस दोनों से एनर्जी कम है, मतलब इस दोनों ओरिजिनल जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उससे एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और इसके ऊपर अगर जाएं तो फिर क्या आएगा, ये पाई वाला आएगा, और इसके ऊपर क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2pz, और ये क्या है, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py है। ये कब है भाई, जब एसपी मिक्सिंग नहीं हुआ। अब अगर सोचो कि S और P के बीच का गैप क्या हो, कम हो, S और P के बीच का गैप क्या हो, कम हो, या फिर हम ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये जो सिग्मा 2s बना, अगर देखो इनके बीच का गैप कम होगा, S और P के बीच कम होगा, है ना। जैसे इधर अगर हमने ले लिया C2, तो इधर भी कौन है, कार्बन, इधर भी कौन है, कार्बन, तो कार्बन के 2s और 2p के बीच गैप कम है, इस कार्बन के भी 2s और 2p के बीच गैप क्या है, कम है, तो इनसे बनने वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, कहने का मतलब कौन है, सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz, इनके बीच भी एनर्जी गैप क्या होगी, कम होगी, इनके बीच भी एनर्जी गैप क्या होगी भाई, कम ही होगी, तो ये फर्दर और मिक्स हो सकते हैं। ध्यान से समझना, एक बार मिक्सिंग हुई तो क्या बना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बार एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई तो क्या बना भाई, सिग्मा 2s बन गया, सिग्मा 2pz बन गया, है ना। सीक्वेंस वाइज समझेंगे। अब क्या है, चूंकि इनके बीच एनर्जी गैप क्या है, कम है, तो ये फर्दर और मिक्स होंगे, तो यहां पे क्या होगा, S और P के बीच मिक्सिंग होगा। S मॉलिक्यूलर जो सिग्मा 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और सिग्मा 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उनके बीच मिक्सिंग होगा, और मिक्सिंग जब होगा तो क्या होगा कहानी, तो बता सकते हो। तो अब ऐसा हो जाएगा, जब भी मिक्सिंग होती है तो ओरिजिनल से एक की एनर्जी कम और दूसरे की ज्यादा, मतलब जो सिग्मा 2s है वो बेसिकली क्या आ जाएगा, पहले से और ज्यादा स्टेबल, इससे और कम एनर्जी, और सिग्मा 2pz जो है वो इसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, मतलब जो सिग्मा 2pz है वो बढ़ के कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। इसलिए अगर मिक्सिंग हो रही थी तो हम ऑर्डर क्या लिख रहे थे, पाई 2px पाई 2py के बाद लिख रहे थे सिग्मा 2pz। बात समझ में आया। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कैसे कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिक्स हो सकते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एसपी मिक्सिंग के लिए जो कंडीशन है, सबसे पहला जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच एनर्जी गैप क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। पहला जो है कंडीशन वो क्या है, एनर्जी गैप जो है वो कम होनी चाहिए, एनर्जी गैप कम होनी चाहिए, जो कि किस में मिलता है भाई, B2C2N2 में मिलता है, B2C2N2 में एनर्जी गैप कम होता है। सेकंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिमेट्री होनी चाहिए, है ना। कह सकते थे कि एनर्जी गैप तो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s के बीच भी कम है, तो ये मिक्स क्यों नहीं हुआ, रीजन क्योंकि सिमेट्री होना चाहिए। सिमेट्री कहने का मतलब जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ ही मिक्स होगा, है ना। जो सिग्मा स्टार है मतलब जो एंटी बॉन्डिंग वाला है वो एंटी बॉन्डिंग वाले के साथ ही मिक्स होगा।
जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ ही मिक्स होगा अगर इनके बीच एनर्जी गैप कम है। जो पाई स्टार वाला है वो पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच मतलब इनके साथ ही मिक्स हो सकता है ना। तो इसलिए यहां पे मिक्सिंग की पॉसिबिलिटी सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s में नहीं है। किसमें है? सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz के बीच है और इनके बीच एनर्जी गैप कम है, इसलिए फर्दर मिक्स जब होंगे तो एक जो ऑर्बिटल बनेगा और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और दूसरा अनस्टेबल पाई से ऊपर चला गया। तो इसलिए हम लोग B2C2N2 में सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz के बीच का गैप ज्यादा वाला ऑर्डर लिखते थे। याद हो गया होगा, भूलोगे नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बात समझ में आ गया क्या? और हाइड्रोजन की बात कर ले, हाइड्रोजन हीलियम 2 ये सब में भी नहीं होता है sp मिक्सिंग, लेकिन उसमें फर्क भी तो नहीं पड़ेगा। 2-4 इलेक्ट्रॉन वाले हैं तो उसमें ऑर्डर देखो, ऑर्डर कहां चेंज हुआ, ऑर्डर जो है वो कहां चेंज हुआ। तो देखो सिग्मा स्टार 2s तक तो सब में सेम है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 4 6 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन तक चाहे तुम इस पे रख दो चाहे इस पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके आगे दिक्कत होगा, तो इसलिए सब लोग प्यार से लिख लेंगे। समझ में तो आ ही गया होगा sp मिक्सिंग है ना, कि कहां होता है कहां नहीं होता और इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है। क्लियर है? तो सब लोग लिख लेंगे कि sp मिक्सिंग इज नॉट अलाउड, sp मिक्सिंग इज नॉट अलाउड इन O2, F2, O2 प्लस, O2 माइनस, S2, He2, Li2, Be2। अब इतना कुछ लिख लिया, लेकिन ये सब पूरा नहीं याद होना है हमारे पास। बस याद क्या होना चाहिए? B2C2N2, वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ गया था IIT में, एक क्वेश्चन आया था कि जैसे जब हम B2 का लिखते हैं ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हम किस केस में रखेंगे उसको? फर्स्ट केस में अप टू 14 इलेक्ट्रॉन वाले में, और वहां पे क्या है, sp मिक्सिंग जो है वो क्या है भाई, अलाउड है। तो जब जैसे अगर लिखे उसके लिए ऑर्डर B2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद क्या आता था भाई, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2p बाई V2 में क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन 10, तो 2 4 6 8 9 10। तो ये कैसा आता था भाई, पैरामैग्नेटिक आता था। ये कैसा आता था? चूंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा आता था, ये पैरामैग्नेटिक आता था। एक बार क्वेश्चन IIT में पूछा कि इफ यहां पे लगा दिया एक कंडीशन, इफ sp mixing is allowed, if sp mixing is allowed in B2, then the magnetic nature, then the, ये JEE एडवांस का है भाई, then the magnetic nature of B2 will be, then the magnetic nature of B2 will be। क्या होगा मैग्नेटिक नेचर B2 का? तो अगर हम sp मिक्सिंग को अलाउ कर दें तो बताना है क्या ये ऑर्डर होगा? नहीं। फिर क्या होगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और जब मिक्सिंग अलाउ हो जाएगा तो फिर गैप, हाँ भाई सॉरी, मिक्सिंग इज नॉट अलाउड यार, वही तो मैं कहूं, मिक्सिंग इज नॉट अलाउड इन BT। तो अगर मिक्सिंग नहीं अलाउ होगा तो इसके बाद अब क्या आएगा, सिग्मा 2pz आएगा, और क्या 2 4 6 8 हो गया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अब कहां पे आएगा, सिग्मा 2pz में आएगा। तो अब बताना सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर्ड हो गए, तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। तो वहां पे कंडीशन उसने लगा दिया था कि मान लो कि अगर नॉट अलाउड है मिक्सिंग, तो फिर कैसा होगा B2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन JEE एडवांस में डिजाइन किया जाता है। तो क्या sp मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या sp मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है? आई होप कि क्लियर होगा। और इसके बाद अगर इतना क्लियर है तो हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी फॉर हेट्रो, है ना, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी फॉर हेट्रो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। sp मिक्सिंग से आपको क्लियर हो गया होगा क्या इफेक्ट है, कहां पे होगा। ठीक है,
और ज्यादा जो है वो जोश जोश में है ना, बहुत ज्यादा कहानी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे पेपर पे बैठ के हम नहीं बता सकते कि कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ। तो इसलिए B2C2N2 में होगा, वो ध्यान रखना है, ठीक है, वो सब निकाला हुआ है चीजें। तो अब यहाँ पे बात करें, सबसे पहले अगर हम CO की बात कर ले, हम किसकी बात कर रहे हैं? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो यहाँ पे जस्ट क्या करें, यहाँ पे शॉर्टकट से कर लेना तो ज्यादा बढ़िया है। कार्बन मोनोऑक्साइड में टोटल इलेक्ट्रॉन गिन ले तो 6 + 8 क्या है भाई? ये 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन में बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। लास्ट क्लास शॉर्टकट बताया था, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 3 आएगा। और अगर हम इसका मैग्नेटिक नेचर देखें तो 10, 12 को छोड़कर बाकी जितने भी 10 और 16 को छोड़कर जितने भी इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज सब क्या होते हैं? डायामैग्नेटिक। इसका मतलब जो CO है वो भी कैसा होगा? डायामैग्नेटिक होगा। इसका मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि इसमें बहुत कहानी है यार, इसमें मिक्सिंग की कहानी है। मतलब इसका पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर देखो, जो कि जेई एडवांस के लिए भी यूज में नहीं आएगा, ठीक है, जेई एडवांस के लिए भी यूज में नहीं आएगा। वो एक कहानी होती है CO+ और CO के कंपैरिजन में। तो CO का देखो जेई एडवांस में क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 है और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हो जाता है 3.25। तो बॉन्ड लेंथ अगर कंपैरिजन करने को बोल दिया तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या ज्यादा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम। मतलब बॉन्ड लेंथ जो है वो CO+ की क्या होगी? कम होगी, किससे? CO से। तो जब इसका अगर एक्सप्लेनेशन खोजोगे ना तो इसका एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे पूरा इसका डायग्राम बताना पड़ेगा, और वहां पे डायग्राम जब बताऊंगा ना तो वो बहुत ही मतलब थोड़ा हाई लेवल चला जाता है। मतलब बता दूंगा, वैसे मुझे आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो जितने से काम हो जा रहा है उतना कर लेना है, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। मतलब ये हो गया। दूसरा अगर हम बात कर लेते हैं NO, तो NO की अगर हम बात कर लें तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। ऑक्सीजन में कितने? 8 है। 7, 8 क्या हो गया? 15। तो बताना बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? तो क्या बोला था कि 14 से अगर हम इधर आए तो 0.5, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3। अगर हम नीचे आएंगे तो 0.5 से घटा दो, मतलब क्या होगा? 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2.5। शॉर्टकट से ही बन जाएगा। उसके बाद इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 15 इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है? हाँ। तो ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। अब एक चीज ये पूछ सकता है कि मान लो NO को अगर हम NO+ में कन्वर्ट करें तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा कि घटेगा? तो अगर हम NO+ की बात कर लें तो NO+ में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई? 15 में 1 हटा दो, तो 15 में 1 हटा दो तो क्या हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 14 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। और अगर मैं मैग्नेटिक नेचर की बात करूं तो 14 क्या है? इवन है। तो इवन है तो ये क्या कैसा हो जाएगा भाई? डायामैग्नेटिक। ये कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। सिमिलरली अगर मैं बात कर लूं NO- की, तो NO- में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 16 में अगर आओगे तो 0.5 और घटा दो, मतलब ये क्या हो जाएगा? 2.0। मतलब बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा? शॉर्टकट वाले से 2 हो जाएगा। और ये कैसा होगा? अगर मैं बात कर लूं 10 और 16 की, अगर मैं बात कर लूं तो उसमें वैसे मैग्नेटिक नेचर पूछता भी नहीं है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर 2 है ना, और ऐसे ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है, पूछे तो ऐसा हो गया। थर्ड में अगर मैं बात कर लूं CN भी, तो कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, 7 6 कितना हो गया भाई? 13 इलेक्ट्रॉन। तो बताना बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 14 पे क्या आता है सर? टोटल इलेक्ट्रॉन 14, तो बॉन्ड ऑर्डर 3। यहाँ पे 13, तो 0.5 से घटा दो तो ये क्या हो जाएगा? 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। शॉर्टकट जो है वो बताया हुआ है लेक्चर नंबर, है ना, फर्स्ट में या सेकंड में ही बताया, सेकंड में, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी सेकंड में जो पार्ट है उसमें। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे बनाते हो तुम CN- मतलब क्या हो जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो वहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? फिर 3 आ जाएगा, ठीक है। CN को अगर बोले मैग्नेटिक नेचर तो 13 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑड है। तो ऑड है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। अगर मैं बोलूं CN- तो ये क्या होगा भाई? डायामैग्नेटिक होगा, है ना, क्योंकि इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो कहानी आसानी से कर सकते हो। और यही दोनों आता है CO, CO+, CN, CN-, है ना, NO। तो ये 3 वाला 3 ही कर लो, काफी है। 3 जो कर लिया उसका काम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इसके तुम लगा सकते हो कि अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के सारे क्वेश्चन ही तुमसे बन जाएंगे, सारे क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे। तो ये जो
हेट्रोडाइएटमिक है, इसको मैं कहूंगा कि जो शॉर्टकट था उसी से सॉल्व कर लो, क्योंकि क्वेश्चन तो सही हो ही जाने हैं उससे, तो हम इसी से सॉल्व कर लेंगे, क्यों झमेला में पड़े, है ना। अब अगर कहोगे कि CO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाओ, बनाओ कि कैसे इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.25 आता है ना, तो उसके लिए फिर क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। लेकिन मेनली अगर हमें जे एडवांस के लिए करना है तो sp मिक्सिंग समझ लिया, दो डिफरेंट ऑर्डर क्यों आया वो समझ लिया, ठीक है, क्लियर है। चलो अब यहां पे एक और प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा HF का। HF भी क्या है, हेट्रोडाइएटमिक है, तो उसका भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो अगर मैं HF की बात कर लूं तो HF में देखो हाइड्रोजन के 1s में इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, देखो एक तरफ हमने हाइड्रोजन बनाया, दूसरी तरफ फ्लोरीन, तो हाइड्रोजन के 1s की एनर्जी होगी भाई -13.6 Z²/n², पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या हो गया, ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फ्लोरीन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी है, जैसे 2p की एनर्जी है -18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2s की है -40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1s की और कम होगी। अब ध्यान से, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तुम मुझे इतना बता दो प्यार से कि क्या हाइड्रोजन का 1s और फ्लोरीन का 1s मिक्स हो सकता है? कहां इसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1s की एनर्जी -40 से भी कम है, तो एनर्जी गैप क्या है, बहुत ही ज्यादा है। इसका हाइड्रोजन का 1s और फ्लोरीन का 1s मिक्स नहीं हो सकता। मैं अगर तुमसे पूछूं कि क्या हाइड्रोजन का 1s और फ्लोरीन का 2s मिक्स होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए, बोलोगे नहीं सर। जब क्यों वो मिक्स होगा भाई, इसका -13.6 इसका -40 क्यों मिक्स होगा वो, जबकि यहां पे अवेलेबल है ऑप्शन, क्या अवेलेबल है सर, इसका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फ्लोरीन के 2p का कितनी एनर्जी सर, इस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है भाई -18, उतने एनर्जी लेवल पे ये प्रेजेंट है। तो यहां पे मिक्सिंग के लिए जो सबसे सुटेबल एटॉमिक ऑर्बिटल है वो क्या है, तो वो है हाइड्रोजन का 1s और फ्लोरीन का क्या होगा 2p, इन्हीं के बीच क्या है मिक्सिंग अलाउड है। अब ऑब्वियस सी बात है, तुम भी जानते हो हम भी जानते हैं कि ये जो 2p सबसेल है, जब भी यहां पे मिक्सिंग होगा तो एक तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और दो क्या बनाएगा, ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अभी बताया कि मिक्सिंग होने के लिए, चूंकि ये s और p मिक्सिंग है, तो sp मिक्सिंग होने के लिए सिमेट्री का होना जरूरी है। मतलब ये सिग्मा बनाने वाला है तो इधर से भी क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए, पाई के लिए मिक्स नहीं होगा। कहने का मतलब यहां पे 1s का एक, यहां पे 1s का एक जो है और p का जो एक है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेगा, तो यहां पे क्या हो गया, ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। और फिर आगे बढ़ो तो इधर एक क्या बन जाएगा, सिग्मा स्टार, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा, सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। अब मुझे एक बात बताना, ये जो पाई वाला था, पाई वाला, क्या ये किसी और के साथ मिक्स होगा, चांस ही नहीं है, दूसरे तरफ है ही नहीं है एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब ये जो है पूरी, है ना, ध्यान से देखना, ध्यान से मैं समझा रहा हूं चीजों को, प्यार समझना कि ये जो पूरी ये जो कहानी है ना, ये पूरा ऑर्बिटल क्या ये कहीं मिक्सिंग में जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या इसकी एनर्जी में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। चूंकि ये और ये मिक्स हो रहे हैं तो एक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो इन दोनों से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, और दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन दोनों से ही क्या होगा, कम स्टेबल होगा। तो एक की एनर्जी कम हुई, दूसरे की बढ़ गई, ऐसा हुआ। लेकिन ये जो है 1 2 3 4 है ना एटॉमिक ऑर्बिटल, तो चूंकि ये मिक्सिंग में जा ही नहीं रहे हैं, ना तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, नहीं ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग तब बनेगा जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होगा, जबकि जब मिक्स ही नहीं हो रहा है तो ना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकता है, ना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकता है। तो इन ये एज इट इज रह जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में भी, इसके एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगी। और जब इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगी तो मतलब अगर इसका मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बनाऊं तो ध्यान से देखो, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मतलब सेम एनर्जी पे ये रह जाएगा। सिमिलरली ये जो है थोड़ा सा ये नीचे बना लेना, है ना, थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको नीचे बना लेंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर डायग्राम मतलब ये दोनों सेम एनर्जी लेवल पे रहेगा। सिमिलरली यहां पे क्या होगा, 1s भी रहेगा।
तो ये 1s नॉन बॉन्डिंग, इसको क्या बोलते हैं, जो मिक्स नहीं हुआ एज इट इज रह गया, तो इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। पहले भी बताया हुआ है कि जो मिक्सिंग में नहीं जाएगा उसको क्या बोलेंगे, जीरो ओवरलैपिंग या नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल NBMO। ये भी क्या है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये भी क्या है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है, पाई नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये क्या है, 2s मतलब सिग्मा होगा। ये भी क्या होगा, सिग्मा होगा। बात समझ में आया। अब टोटल इलेक्ट्रॉन HF में बताओ कितने हैं। तो अगर सर टोटल इलेक्ट्रॉन HF की बात करें तो हाइड्रोजन का 1, फ्लोरीन का 9, मतलब 10 है। 10 को अगर फिलिंग करें अफवाह रूल से तो 2 यहां पे आ गए, 2 यहां पे आ गए, 2 2 4, उसके बाद क्या हो गया 6, उसके बाद क्या हो गया 7 8 9 10 हो गया। तो अगर मैं यहां पे तुमसे पूछूं, क्या सबको यहां तक समझ में आया? सबको यहां तक समझ में आया क्या HF का? हाँ सर आ गया, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे पूछूं कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सर सिर्फ यही तो है, ये जो सिग्मा वाला ये जो बना है, यही वाला तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बस वही तो बॉन्डिंग में है। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है सर, 2 है। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो सर कहीं भी नहीं है, 0। तो अगर मैं यहां पे लिखूं बॉन्ड ऑर्डर, तो बोलोगे बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ 2 - 0, तो दिस विल इक्वल टू 1, है ना। नॉन बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि BMO में काउंट कर लेना, है ना, वो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए H और F के बीच कैसा बॉन्ड आता है भाई, सिंगल बॉन्ड, HF सिंगल बॉन्ड होता है। तो क्या HF के लिए डायग्राम समझ में आ गया? और एक चीज और, ये जो है वो एनर्जी लेवल तुम्हें रट्टा नहीं मारना है। दूसरी बात ये भी कि IIT में चूंकि अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते हैं तो तुम्हें कोई ये नहीं बोलेगा कि HF का डायग्राम बनाओ, मैं बस बना के दिखा दिया। यहां से कॉन्सेप्ट ये भी समझ लेना कि अगर हम CO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सॉरी CO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते तो कार्बन का 1s और ऑक्सीजन के 1s की एनर्जी सेम नहीं होती। देखो 2 डिफरेंट एटम है तो इसके 1s की एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन के लिए, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल दिखा था, तो कार्बन का 1s और ऑक्सीजन का 1s सेम एनर्जी लेवल पे नहीं होगा। ऑक्सीजन के 1s की एनर्जी लेवल क्या होगी, कम होगी कार्बन से। इस तरीके से देख रहे हो ना। हाँ, तो CO का भी अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम चाहते हो, अगर ये चाहते हो, देखो क्वेश्चन तो हमारा इतने से ही हो जाएगा दोस्त, क्वेश्चन हमारा इतने से ही हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अब तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सॉल्व कर लो तुम, है ना। 3 लेक्चर यहां पे पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, देख लो, और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, छूटे तो पूछ लेना, है ना, छूटेगा ही नहीं पहली बात, और ऐसे ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाएंगे। तो ये चीजें बस बता दिया हाई लेवल के लिए, ताकि तुम्हें सारी चीजें क्लियरली पता हो। नॉन बॉन्डिंग क्या है, एंटी बॉन्डिंग क्या है। जैसे अब इसमें मान लो IIT क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो क्या पूछेगा, इसमें पूछेगा कि HF में लूमो कौन है, HF में लूमो कौन है, और ऑप्शन वहां पे दिया रहेगा कि पाई NBMO, सिग्मा BMO, सिग्मा स्टार BMO। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा स्टार, मतलब सिग्मा स्टार जो है, जो एंटी बॉन्डिंग है वही क्या है भाई, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड है। तो ये क्या हो गया, लूमो हो गया। अगर यहां पे पूछेगा कि बताना हुमो कौन है HF में, तो हुमो कौन है भाई, तो ये पाई NBMO है। 2p पाई NBMO क्या है, हुमो है HF में। तो JEE एडवांस में ऐसा क्वेश्चन डिजाइन कर सकता है। तो बात समझ में आ गया सबको? किसी कोई डाउट है तो बता सकता है। जहां जो मिक्सिंग में नहीं जाएगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी एज इट इज रहेगी, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल की थी उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की भी रहेगी। तो बात क्लियर, सब लोग क्वेश्चन कर लेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। तो आज हमने सीखा कि भाई sp मिक्सिंग क्या होता है, उससे इफेक्ट क्या पड़ता है, तो सबको समझ में आ ही गया होगा भाई कि sp मिक्सिंग कहां कहां होता है। तो B2 C2 N2 में होता है, हाइयर वाले में नहीं होता है। रीजन बताया हुआ है कि जब भी मिक्सिंग होगा तो इसका मतलब क्या चाहिए हमें, मिक्सिंग करने के लिए सिमेट्री चाहिए और अप्रोक्स इक्वल एनर्जी चाहिए। और मिक्सिंग जब भी होगा तो बस एक ही चेंज होगा, क्या होगा, जो सिग्मा 2pz है वो पाई से भी क्या चला जाएगा ऊपर। इसीलिए तो ऑर्डर क्या आता था, 2 डिफरेंट ऑर्डर MOT में लिखते थे। बात क्लियर? तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी हो गया खत्म। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन सब लोग लगा लेना, जिसको भी डाउट है व्हाट्सएप ग्रुप पे कहीं पे भी पूछ लेना, है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
ठीक है, तो 3 लेक्चर देखो, उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कुछ भी छूटेगा नहीं। जेई मेन, जेई एडवांस जो भी करना है सब कर सकते हो, सारा कॉन्सेप्ट हमने बता दिया दोस्त, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वंडरवाल फोर्सेस। सो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।